चलो आज हम शुरू करने जा रहे हैं अध्याय 12 को। अध्याय 12 में मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया दिया हुआ है। तो प्रश्न बैंक में जितने भी इस अध्याय में प्रश्न है उन सारे प्रश्नों का मैं आपको उत्तर बताऊंगा। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देख लेते हैं। तो इनमें पहला जो प्रश्न है वो है, जापान में 1868 ईस्वी में कौन सा पुस्तक छपी थी। तो यहाँ पे आपको लेना है, आंसर लेना है डायमंड सूत्र लेना है। दूसरा है, मुद्रण की तकनीक सबसे पहले किस देश में विकसित हुई थी। तो इसका आंसर आपको लेना है चीन लेना है। तीसरा प्रश्न है, भारत में प्रेस के जनक किसे कहा जाता है। तो भारत में प्रेस के जनक जो है वो जेम्स ऑगस्टन हिक्की को कहा जाता है। संवाद कौमुदी नामक पुस्तक का प्रकाशन किसने शुरू किया था। तो इसका आंसर आपको लेना है राजा राम मोहन राय ने। ठीक है। इसके बाद पांचवा देखो, मार्टिन लूथर कौन था। तो मार्टिन लूथर जो है वो धर्म सुधारक था। छठवा है, गीत गोविंद की रचना किसने की है। तो गीत गोविंद की रचना जयदेव ने की थी। इसके बाद सही विकल्प चुनकर लिखे देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न क्या है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब लागू किया गया। तो इसका आंसर आपको लेना है 1878 लेना है, स को लेना है। इसके बाद दूसरा देखो, गुलामगिरी पुस्तक के लेखक थे। तो गुलामगिरी पुस्तक के जो लेखक थे वो थे ज्योतिबा फूले थे। इसके बाद चांद सूरज की गति, ज्वार भाटा के समय और लोगों की दैनिक जीवन से जुड़ी कई अहम जानकारियाँ देती है। तो ये है परिभाषा है पंचांग की। तो यहाँ पे आपको आंसर लेना है पंचांग लेना है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखो, इस्लामी कानून और शरिया के विद्वान कौन थे। तो उलमा थे। ठीक है। तो यहाँ पे आपको उलमा लेना है। इसके बाद है, एक पैसिया किताब बेचने वाले को कहा जाता है। तो चैपमैन कहा जाता है। ठीक है। एक पैसिया एक गुटका होता है, गुटका नाम की किताब से जाना जाता है जिसे अपने पैकेट में रखा जाता है। चलो आगे देखते हैं, आमार जीवन नामक आत्मकथा किसने लिखी है। तो रस सुंदरी देवी ने लिखी है। इसके बाद नेक्स्ट देखो, किताब है भिन्न भिन्न आती मक्खियों की तरह है खालिस्तान, यह किसने लिखा है। तो इरेस्मैन ने लिखा है। ठीक है। तो इरेस्मैन का जिक्र हुआ इसमें इस अध्याय में, तो इरेस्मैन आएगा। चलो आगे देखते हैं, जिक्र तो यहाँ पे मार्टिन लूथर का भी है, महात्मा गांधी का भी हुआ है, फिर भी आंसर क्या रहेगा हमारा इरेस्मैन रहेगा। चलो आगे देखते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति, इंग्लैंड में एक पैसिया या पौनी चेक बुक्स बेचने वाले को खालिस्तान कहा जाता है। तो ये फिर परिभाषा आ गया, तो ये चैपमैन है। ठीक है, चैपमैन यहाँ पे लेना है। गुटेनबर्ग ने 1448 ईस्वी में अपने प्रिंटिंग मशीन में खालिस्तान नामक पहली बुक छापी। तो बाइबल नामक पहली बुक छापी थी। इसके बाद तीसरा देखो, छपाई के लिए कंपोज करने वाला खालिस्तान कहलाता है, कंपोजिटर कहलाता है। चीनी बौद्ध प्रचारक 768 से 780 ईस्वी के आसपास छपाई की नई तकनीक लेकर खालिस्तान आए, तो जापान आए। इसके बाद है, चर्म पत्र या जानवरों के चमड़े से बनी लेखन की सताई को खालिस्तान कहते हैं, तो वेलम कहते हैं। तो वेलम का परिभाषा भी यहाँ पे आ गया। ठीक है। आगे देखते हैं, रामचरितमानस का पहला मुद्रित संस्करण 1810 ईस्वी में खालिस्तान से प्रकाशित किया गया। तो कलकत्ता से प्रकाशित किया गया। इसके बाद सत्य असत्य देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न क्या है, पांडुलिपियाँ बहुत सस्ती होती है। तो ये गलत है। पांडुलिपि के बारे में आगे प्रश्न है, मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है। इसके बाद दूसरा देखो, गुटेनबर्ग के पिता शिक्षक थे। ये सत्य है क्या सत्य है, ये असत्य है। मार्टिन लूथर प्रोटेस्टेंट धर्म सुधारक थे, ये सत्य है। गुटेनबर्ग की लिखी बाइबल किताब की कोई दो प्रतियां एक जैसी नहीं थी, तो ये भी सत्य है। 11वीं सदी में चीनी कागज रेशम मार्ग से यूरोप पहुँचे, तो यहाँ पे सत्य है कि असत्य है, ये भी सत्य है। चलो अब आगे देखते हैं, अति लघुत्तरी प्रश्न क्रमांक। तो यहाँ इस अध्याय से आपको 2 नंबर के प्रश्न देखने को मिलेगा। तो 2 नंबर के प्रश्न में जो प्रश्न बैंक में क्वेश्चन दिया है उनका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो पहला प्रश्न क्या है, पहला है पांडुलिपियाँ क्या थी। तो हमें पांडुलिपि के बारे में बताना है। तो इसका आंसर देखो, छापाखाना के आविष्कारक के पूर्व भोजपत्र तथा हाथ से बने कागज पर हाथ से सुंदर अक्षरों में लिखकर पुस्तक तैयार की जाती है, इन्हें ही पांडुलिपि कहते हैं। ठीक है। तो ये इसका आंसर है। आगे आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, जरूरी नहीं है। ठीक है। लेकिन आगे आप लोग थोड़ा सा देख लेना, क्योंकि आगे थोड़ा अच्छा महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पे बताया हुआ है। चलो आगे देखते हैं, पांडुलिपियों का प्रचारक सीमित क्यों रहा। तो सीमित क्यों रहा, क्योंकि ये जो तकनीक है ये बहुत महंगी तकनीक है। ठीक है। मैं ऐसे ही बताता हूँ इसका आंसर, आप लोग इस अभी मैं जो बता रहा था वही चीज़ है। ठीक है। तो पांडुलिपि के जो प्रचारक है इसलिए सीमित रहा, क्योंकि ये जो है ये इसे तैयार करना इस लिपि को कठिन होता था और महंगा होता था, इसलिए इसके प्रचार जो है वो सीमित रहा। ठीक है। ये इसका आंसर है। चलो आगे देखते हैं,
तीसरा प्रश्न, गुटेनबर्ग की छपी पुस्तक बाइबल की 2 विशेषताएं लिखे। तो बाइबल की हमें 2 विशेषताएं लिखना है। तो देख लो बाइबल की विशेषताएं मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो पेनी चेक बुक्स, ठीक है, को एक पैसिया पुस्तक भी कहा जाता है, ये इसकी एक विशेषता हो गई। ये पुस्तक अत्यंत सस्ती होती है, ये इसका विशेषता है। यहाँ पे 6 विशेषता दिया हुआ है, इनमें से आपको जो भी सरल लगे उन दोनों को आप याद कर लो, ठीक है। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। इसके बाद है पंचांग किसे कहते हैं। तो देखो पंचांग वाला हमने पहले ही टॉपिक पढ़ा है, वहाँ से भी हम ले सकते हैं आंसर, लेकिन मैं यहाँ पे आपको लगा देता हूँ, अलग से नया आंसर दे देता हूँ, ठीक है। तो इसका आंसर देखो, चंद्रमा व सूर्य की गति, चंद्रमा की राशि, प्रवेश मुहूर्त आदि दैनिक जीवन संबंधी जानकारी देने वाले वार्षिक प्रकाशन को पंचांग कहा जाता है। ये पंचांग का आंसर है। इसके बाद देखो कंपोजिटर क्या है। तो कंपोजिटर देखो, छपाई के लिए इबारत कंपोज करने वाला व्यक्ति को कंपोजिटर कहते हैं, ये इसका आंसर है। और साथ ही साथ देखो यहाँ पे गैली भी लिखा है, तो गैली की भी परिभाषा देख लो, 6वां प्रश्न का, ठीक है। गैली क्या है, धातुई फ्रेम जिसमें टाइप बिछाकर इबारत बनाई जाती है, इसे हम कहते हैं गैली कहते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। इसके बाद है उलमा और फतवा, दोनों को एक साथ देख लेते हैं। तो उलमा क्या होता है, इस्लामी कानून और शरिया के विद्वान उलमा कहलाते थे। और फतवा किसे कहते हैं, फतवा हम कहते हैं अनिश्चय या असमंजस की स्थिति में इस्लामी कानून जानने वाले विद्वान सामान्यतः मुफ्ती के द्वारा की जाने वाली वैधानिक घोषणा को हम फतवा कहते हैं, ठीक है। इसका भी आंसर आपको मिल गया। इसके बाद देखो प्रोटेस्ट धर्म सुधारक से क्या आशा है। तो धर्म सुधारक से क्या आशा है, देखो प्रोटेस्टेड ईसाई धर्म की एक शाखा है, इसके उदय 16वीं शताब्दी में प्रोटेस्टेड सुधारवादी आंदोलन फलस्वरूप हुआ। यह धर्म रोमन कैथोलिक धर्म का घोर विरोधी है। इसकी प्रमुख मान्यता यह है कि धर्मशास्त्र ही उद्घाटित सत्य की असली स्रोत है, न कि परंपराएं आदि। ये इसका आंसर रहेगा, ठीक। के बाद है लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ कौन थे। तो इसका आंसर देख लो कौन था। तो यहाँ पे ऐसी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। लक्ष्मीनाथ जो बेजबरुआ थे वो आधुनिक असमिया साहित्य के पथ प्रदर्शक कहे जाते थे, ठीक है। ये इसका आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट देखो, छपी किताब को लेकर इरेस्मस के क्या विचार थे। तो यहाँ पे इसके आंसर में देख लो, ये रहा छपी किताब वाला, ठीक है। पूरा पूरा आप लोग देख लेना, ठीक है। इसका आंसर मैं बोल के नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। ये पूरा आपको याद करना है। इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न, चैप बुक से क्या आशा है। तो चैप बुक से क्या आशा है, तो चैप बुक जो है वो एक पॉकेट डायरी है, मान लो, मतलब पॉकेट किताब है। चलो मैं इसका आंसर पढ़ के बता देता हूँ। चैप बुक जो है वो पॉकेट बुक के आकार की किताब के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला शब्द है। इन्हें आमतौर पर फेरी वाला बेचते थे। वे 16वीं सदी की मुद्रण क्रांति के समय से लोकप्रिय हुए हैं। तो ये है चैप बुक कहा जाता है इस किताब को, ठीक है। तो ये रहे जितने भी प्रश्न आपके प्रश्न बैंक में थे, वो सारे प्रश्नों का उत्तर मैंने यहाँ पे आपको दे दिया। तो आप इन सारे प्रश्नों की अच्छे से तैयारी कर लेना।